हेलो गाइस, वापस से हम एक नया टॉपिक उपसंयोजन यौगिक का लेकर के आए हैं। हमने पिछले वीडियो में लिगेंड जाना था क्या होता है, तो आइए अब हम लिगेंड के प्रकार पे चलते हैं और एक नए वीडियो में लिगेंड के प्रकार को जानते हैं। यहाँ पर लिगेंड के हमने तीनों प्रकार ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन को समझाया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहला प्रकार है हमारा आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार में ऋणात्मक लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड जिसकी वैलेंसी ऋणात्मक में आती है वो ऋणात्मक लिगेंड कहलाता है। इसमें जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में नाम लिखेंगे तो इसमें कार्बनिक अकार्बनिक लिगेंड के रूप में इसे अंत जो करेंगे इसका वो ओ से करेंगे, यानी लास्ट में इसके नाम में हम ओ लगाएंगे। तो पहला है हमारा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन, तो इसको हम क्या लिख देंगे, क्लोरिडो, क्योंकि अंत में हमें क्या लगाना है, ओ। एक प्रकार का लिगेंड ये ऋणात्मक है। अगला जैसे साइनो, CN, ब्रोमीन है तो ब्रोमिडो, NO2 है तो नाइट्रो, OH है तो हाइड्रोक्सो, O2 माइनस है तो ऑक्सो। ये हमारे ऋणात्मक लिगेंड का एग्जाम्पल है। आइए इसका एक छोटा सा पॉइंट जानते हैं ऋणात्मक लिगेंड का। ऋणात्मक लिगेंड का एक पॉइंट है, यदि ऋणात्मक लिगेंड के नाम IDE, ITE या ATE से समाप्त होता है, यानी किसी भी लिगेंड के नाम के अंत में IDE आता हो, ITE आता हो या ATE आता हो, तो वहाँ पर हम लास्ट वाले E को हटा करके जब भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बनाएंगे तो वहाँ पर E को हटाएंगे और उसके प्लेस पर हम क्या जोड़ देंगे, O जोड़ देंगे। तो O जोड़ करके इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और नाम को हम यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। जैसे ACN थायोसाइनेटो, NCS आइसोथायोसाइनेटो, SO4 सल्फेटो, NH2 इमिडो, C2O4 ऑक्जेलेटो, NH2 माइनस एमिडो, ONO नाइट्राइटो और इसके बाद NO3 माइनस नाइट्रेटो। तो जैसे ACN थायोसाइनेट होता है, साइनेट CY जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है हमारे पास में साइनाइड, क्या लिखा है, साइनाइड लिखा है। तो यहाँ पर जो है हम लिखे साइनाइड, लास्ट में E आ रहा है इसके लिए, तो इस E को हटा करके हम इसे क्या कर देंगे, साइनेटो कर देंगे। यानी लास्ट में यदि E आता है, IDE, ITE या ATE, अंत में E आ जाए तो इस E को हटा करके हम इसे O से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ये था हमारा ऋणात्मक लिगेंड को लिखने का नियम तथा कुछ ऋणात्मक लिगेंड। आइए आगे बढ़ते। इसके बाद है दोस्तों धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड का देखेंगे हम लोग। तो धनात्मक लिगेंड में लास्ट में EM जुड़ता है और ये इसकी संख्या बहुत ही कम होती है। धनात्मक लिगेंड की संख्या कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, C6H5NH3, एनिलीनियम, NH2NH3 प्लस हाइड्रोजेनियम, NH2 प्लस नाइट्रोनियम। ये कुछ एग्जाम्पल धनात्मक लिगेंड का है जो केंद्रीय धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो धनात्मक लिगेंड की संख्या बहुत ही कम होती है। आइए दोस्तों लिगेंड की कड़ी में ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नए वीडियो में हम अगले लिगेंड को, जिसका प्रकार है उदासीन। तो उदासीन प्रकार के लिगेंड को यदि हम जाने तो इस प्रकार के लिगेंड के अंत में जब भी हम लिखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, तो इसके अंत में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, जैसा नाम है वैसा को वैसा ही हमें इसे लिखना है। तो इसके अंत में कोई विशेष शब्द नहीं जोड़े जाते हैं, जैसे NH3 एमीन, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल और CS थायोकार्बोनिल, Na नाइट्रोसिल। ये कुछ उदासीन लिगेंड के एग्जाम्पल है जिनको हम लिखते समय इसके अंत में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये उदासीन लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और ऋणात्मक लिगेंड की हमारी कड़ियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। आइए हम कुछ कार्बोनिल लिगेंड के बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, कार्बोनिल लिगेंड जो है ऐसे कार्बन मुक्त मूलक जो
लिगेंड के रूप में लिखते हैं और काम में आते हैं, उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यानी कार्बनिक मुक्त मूलक को लिगेंड के रूप में जब भी हम लिखते हैं, लिखने पर इनके नाम में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग। क्या नहीं करेंगे? कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, मेथिल CH3 MT इसको लिखा जाता है, सॉरी Me लिखा जाता है। C2H5 आपने लिखा हुआ देखा होगा, ET C2H5 एथिल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के रूप में ET लिखते हैं। C6H5 फेनिल PHY के रूप में लिखा जाता है। साइक्लोपेंटाडाइनिल C5H5। कुछ कार्बनिक उदासीन अणु के लिए भी उनके नाम का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में भी कुछ नहीं लगाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल कार्बोनिल लिगेंड के हैं, P6H5 ट्राइफेनिल फास्फेन, थायोयूरिया H2NCH NH2, इसके बाद C6H5N pyridine H2N CH2 तथा NH2 एथिलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EN वाला, लगभग इसको अच्छे से याद रखें। तो ये थे कुछ कार्बनिक लिगेंड। आगे और देखते हैं दोस्तों, ऋणात्मक लिगेंड हो गया। तो ये थे लिगेंड के हमारे कुछ प्रकार। अब जो है हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हम लिगेंड को जो है दाता परमाणु का आधार पर बांटते हैं। थैंक यू।